अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो ये कहानी सुनने के बाद आप गांव से रात में अकेले गुजरने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव की, जहां आज भी लोग सूरज ढलते ही एक रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। उत्तर भारत का एक गांव, रामपुर। चारों तरफ खेत, पीपल का पेड़ और बीच में एक कच्चा रास्ता जो सीधे श्मशान के पास से गुजरता था। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद इस रास्ते पर मत जाना, क्योंकि वहां वो दिखाई देती है। लेकिन शहर से आए रवि को इन बातों पर भरोसा नहीं था। रवि अपने ननिहाल पहली बार आया था और उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक रात करीब 11 बजे रवि अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। पूरा गांव सो चुका था। हवा अजीब तरह से चल रही थी। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। जैसे ही रवि श्मशान वाले रास्ते पर पहुंचा, उसने देखा, सफेद साड़ी में एक औरत पीठ करके खड़ी थी। रवि ने आवाज दी, अरे, कौन है? कोई जवाब नहीं। औरत धीरे धीरे चलने लगी। रवि भी उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन तभी रवि ने देखा, उस औरत के पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसके शरीर से कोई परछाई नहीं बन रही थी। रवि का गला सूख गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे। और सबसे डरावनी बात, वो औरत उल्टे पांव खड़ी थी। उसने भारी आवाज में कहा, मुझे रास्ता चाहिए। अचानक तेज हवा चली, दिया बुझ गया और रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने रवि को श्मशान के पास पड़ा पाया। जब होश आया तो बुजुर्गों ने बताया, 20 साल पहले उसी रास्ते पर एक औरत को जलाकर मार दिया गया था। आज भी हर अमावस्या की रात वो अपने लिए रास्ता ढूंढती है। रवि अगले ही दिन गांव छोड़ गया और आज भी रामपुर के लोग सूरज ढलते ही उस रास्ते से नहीं गुजरते। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप ऐसे रास्ते से अकेले गुजरेंगे? और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा खौफनाक है।